हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 74 हो चुके हैं। हम देखते हैं अगली कहानी में क्या होता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 75 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। चिराग आज कहीं नहीं जाने वाला था क्योंकि वो आज ही बिजनेस ट्रिप से वापस आया था और श्रेया भी आज कॉलेज नहीं जा रही थी क्योंकि कबीर ने उसे मना किया था और उसका मन भी नहीं था आज कॉलेज जाने का। तो वो दोनों साथ में मूवी देखने का प्लान बनाया। मूवी के नाम से ही श्रेया एक्साइटेड हो गई। श्रेया मूवी देखने के लिए एक्साइटेड नहीं थी, बल्कि उसके साथ मिलने वाले पॉपकॉर्न और चिप्स और कोल्ड ड्रिंक के लिए एक्साइटेड थी, क्योंकि उसे मूवी देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने आज तक शायद 2 ही 3 मूवी देखी होंगी, वो भी रिया के साथ। वो ज़्यादातर कार्टून ही देखती थी और कार्टून भी उसके फेवरेट डोरेमोन। जब भी वो घर पे होती थी, वो दोनों घर पे बने हुए मिनी थिएटर में मूवी देखने वाले थे। घर पे होती थी तो वो कार्टून देखती थी और अब वो दोनों घर पर बने मिनी थिएटर में मूवी देखने वाले थे, क्योंकि दोनों का ही बाहर जाने का मूवी देखने का कोई मूड नहीं था। श्रेया ने सोचा जितने ज़्यादा जन होंगे उतना मज़ा आएगा, इसलिए उसने रिया को भी घर पे मूवी देखने के लिए बुला लिया था। और रिया भी ये सुनकर खुश हो गई और तुरंत मान भी गई थी। पर श्रेया ने उसे चिराग के बारे में कुछ नहीं बताया था कि वो आज भी उन लोगों के साथ मूवी देखेगा। वैसे भी उसे लगा रिया पहले ही से ही चिराग के बारे में जानती होगी, इसलिए उसने चिराग के बारे में बताना ज़रूरी नहीं समझा कि वो भी उनके साथ मूवी देखने वाला है। रिया आधे घंटे में चिराग के घर पहुंच गई और वो जैसे ही घर के अंदर गई, उसने नज़र पर सोफे पर बैठा चिराग दिखाई दिया और चिराग को वहाँ देख के वो शॉक हो गई और मन में बोली, ये पागल बिल्ला यहाँ क्या कर रहा है और श्रेया ने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं। अगर वो मुझे बता देती कि ये भी यहाँ पर है, मैं यहाँ कभी नहीं आती। वहीं चिराग ने भी रिया को देख लिया था और रिया को देख कर उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। फिर वो खुद से ही बोला, जंगली बिल्ली यहाँ क्या कर रही है। फिर वो अपनी मुस्कान छुपाते हुए उठकर रिया के पास गया और बोला, ओए जंगली बिल्ली, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तुम्हें किसने अंदर आने से तुम्हें किसी ने अंदर आने से रोका नहीं। मुझे नहीं पता था कि अब इस घर में जंगली बिल्ली भी आ सकती हैं। पता नहीं, मैं थोड़ी दिन के लिए बाहर क्या चला गया, इतना कुछ बदल गया। अब पता नहीं मुझे और क्या क्या देखना होगा। वहीं चिराग बातें और उसके मुंह से अपने लिए जंगली बिल्ली सुनकर रिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो चिराग को उंगली दिखाते हुए बोली, तुमने जंगली बिल्ली किसे कहा। रिया की बात सुनकर और उसका गुस्से वाला चेहरा देखकर चिराग के बहुत मज़ा आ रहा था। फिर वो खुद को संभालते हुए बोला, यहाँ तुम्हारे अलावा कोई और है ही नहीं, तो मैं तुम्हें ही जंगली बिल्ली कहा है। वैसे भी जंगली बिल्ली को जंगली बिल्ली ना कहूँ तो क्या कहूँ। ये सुनकर रिया गुस्से से चिल्लाते हुए, पागल बिल्ला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जंगली बिल्ली बोलने की, और तुम अपने आप को समझते क्या हो पागल बिल्ला। वहीं रिया के मुँह से अपने लिए पागल बिल्ला सुन चिराग के चेहरे मुस्कान तुरंत गायब हो गई और उसके जगह गुस्से ने ले ली और वो भी गुस्से में तमतमाते हुए बोला, क्या कहा तुमने मुझे अभी। ये सुनकर रिया हंसते बोली, मुझे नहीं पता था कि पागल बिल्ला को कम सुनाई देता है। और ये बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। वहीं रिया के मुंह से अपने लिए फिर से पागल बिल्ला सुनकर चिराग ने रिया के हाथ को पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लिया। वहीं चिराग के इस तरह से खींचने से रिया सीधे चिराग की छाती से लगी। चिराग ने खुद के इतना करीब देखकर रिया को खुद को चिराग की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे। चिराग को अपने इतना पास देखकर रिया का दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। वो आज तक कभी भी किसी लड़के के इतने करीब नहीं गई थी, इसलिए ये सब उसके लिए बहुत ही नया था और उसे अजीब भी लग रहा था। रिया चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर रही हो चिराग की पकड़ से छूटने की, वो अपने आप को छुड़ा नहीं पा रही थी। वहीं रिया को इस तरह से अपने से दुजाने की छटपटाना देखकर चिराग को गुस्सा आ गया और उसने जल्दी से रिया के गर्दन को पकड़ के और अपनी तरफ खींच लिया और अपने होठ रिया के होठ पर रख दिए। चिराग ने पहले सोचा था कि वो सिर्फ इसके हल्के से होठ को टच करके पीछे हट जाएगा, क्योंकि वो बस रिया को चुप करवाना चाहता था। पर जैसे ही उसके होठ रिया के होठ से छुए तो उसने अपना सोचने समझने की शक्ति खो दी और रिया को बहुत ही किस करने लगा। वहीं रिया इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ अभी हुआ क्या, और जब उसे समझ आया कि चिराग उसे किस कर रहा है तो उसकी आंखें बड़ी हो गई और फिर वो चिराग को खुद से दूर करने लगी। पर इन सब में कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो चिराग को हिला भी नहीं पा रही थी, तो उसे पकड़ना या छूटना तो दूर की बात।
फिर उसने थक हार के कोशिश करना बंद कर दिया और चिराग जो कर रहा था उसे वो करने दिया। जब चिराग ने देखा रिया ने खुद को छोड़ दिया है, कोशिश करना छोड़ दिया है, तो ये देख कर वो खुश हो गया और उसे प्यार से किस करने लगा। ये देख कर रिया को बहुत अच्छा लग रहा था कि उसके लिए ये सब बहुत नया भी था। चिराग ने किस किस करते वक्त चिराग की किस वक्त बीतने के साथ साथ और भी पर्सनैलिटी होती जा रही थी। थोड़ी देर बाद जब चिराग देखता है कि रिया को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसे छोड़ देता है। चिराग के छोड़ते ही रिया ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगती है। शर्म से उसके दोनों गाल गुलाबी हो गए थे। उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो चिराग से नज़र भी मिला पाए, इसलिए वो बिना कुछ बोले ही भाग जाती है। इस बार चिराग ने भी उसे रोका नहीं, बस उस तरफ जाता देखता रहा जहाँ रिया गई थी और फिर खुद से ही बोला, जंगली बिल्ली अब तुम मुझसे नहीं बच सकती हो। ये बोल के वो वहाँ से चला गया। रिया और चिराग का रिश्ता पहले ही उनके घर वालों ने तय कर दिया था, क्योंकि वो दोनों परिवार अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे। लेकिन चिराग का कहना था कि जब तक कबीर भाई की शादी नहीं हो जाती वो शादी नहीं करेगा। जब ये बात रिया को पता चली तो उसे बहुत बुरा लग रहा था और वो चिराग से गुस्सा हो गई थी, क्योंकि वो चिराग से बहुत पसंद करती थी और उसे लगा था कि चिराग उसे प्यार नहीं करता, इसलिए उसे शादी के लिए मना किया है। और बाद में जब उसे ये बात पता चली थी कि वो कबीर की शादी के बाद उसे शादी करेगा, तो ये सुनकर उसे बहुत गिल्ट महसूस हुआ कि उसने चिराग को कितना गलत समझ लिया था और उसने इस बात के लिए चिराग से माफ़ी भी मांगी थी। फिर दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था कि जब तक कबीर भाई की शादी नहीं हो जाती वो दोनों भी तब तक शादी नहीं करेंगे और ना ही अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए उसने आज तक किस भी नहीं की थी। आज पहली बार चिराग ने रिया को पूरे हक से किस किया था, क्योंकि अब कबीर की शादी हो चुकी थी और अब वो रिया से शादी कर सकता था और उस पर पूरा हक जता सकता था। रिया चिराग से इसलिए नाराज़ थी क्योंकि वो उसे इतने दिनों के लिए छोड़ के चला गया था, पर चिराग को देखकर ही उसका गुस्सा गायब हो गया था। वो बस उसे गुस्से में होने का नाटक कर रही थी। वो बस चिराग को परेशान करना चाहती थी, पर उसे नहीं पता था कि चिराग उसे इस तरह से किस कर लेगा। जब रिया श्रेया के पास गई तो श्रेया ने उससे पूछा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ये तुम्हारा चेहरा इतना लाल लाल क्यों है? ये सुनकर रिया का चेहरा और लाल हो गया और जल्दी से बोली, नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये बोलकर वो डांस करने लगी और वो यहाँ बहुत गर्मी है ना, शायद इसलिए मेरा चेहरा इतना लाल है। ये सुनकर श्रेया अजीब नज़रों से रिया को देखने लगी, क्योंकि पूरे घर में ही एयर कंडीशन चल रहा था और ये लड़की बोल रही है कि उसे गर्मी लग रही है। क्या उसने पागल समझ रखा है क्या? श्रेया को इस तरह खुद को घूरता देखकर रिया को तो समझ आ गया था कि श्रेया ने उसकी चोरी पकड़ ली है। उसे अब खुद पे ही गुस्सा आ रहा था कि किसने कहा था तुझे श्रेया को इतने होशियार बनाने को? ये तो पहली ही अच्छी थी। पहले अगर मैं इससे ऐसे बोलती तो वो तुरंत मान भी जाया करती। फिर खुद को संभालते हुए बोली, यार मैंने कब कहा कि यहाँ गर्मी है? मैं जहाँ से आ रही हूँ वहाँ बहुत गर्मी थी। इसलिए ये बोलकर श्रेया को खींच कर नीचे वहाँ से ले गई। और अब तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन हो गई हो तो चलें, और भी पूछना बाकी है माताश्री। ये सुनकर श्रेया ने रिया की तरफ देखा, क्योंकि वो उससे और भी कुछ पूछना चाहती थी, क्योंकि उसे अभी भी उसके बातों को विश्वास नहीं हो रहा था। पर फिर उसने इस बात को इग्नोर किया और रिया के साथ चली गई। और वहीं ये देखकर रिया ने एक राहत की सांस ली। श्रेया जो उसकी बातों पर विश्वास हो गया था, वरना पता नहीं वो कैसे समझती। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 75 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड में 75 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी कोई ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।